हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आता है क्लास 10th। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको क्या निकालना है, 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है। कौन कौन सा वैल्यू निकालना है आपको निकालना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है। कौन कौन सा वैल्यू निकालना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का वैल्यूज़ आपको निकालना है। ठीक है ना। दैट इज साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, साइन 60 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है। वैसे ही cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90 क्या होता है, tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90 क्या होता है। ठीक है ना। और ऐसे ही करके हम लोग सारा वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। चलिए कैसे निकलेगा ये, चलिए बताते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले स्टेप में सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 में करना है आपको लिखना है 0 से लेके 4 तक। कहाँ से लिखना है, 0 से लेके 4 तक लिखना है। 0 1 2 3 4 लिखना है। ठीक है, कितना लिखना है, 0 1 2 3 4। पहले स्टेप में हमने लिख लिया। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में करेंगे क्या, सभी में 4 से डिवाइड कर देंगे। इन सभी नंबर्स में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। दैट इज 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 कर देंगे। ठीक है ना। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अच्छा, 0/4 कितना हो जाएगा, 0/4 तो 0 हो जाएगा, 1/4 ऐसे ही रहेगा, 2/4 कट के कितना हो जाएगा, 2/4 कट के हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 3/4 कटेगा नहीं, 3/4 ऐसे ही रहेगा और 4/4 कितना बन जाएगा हमारा 1 बन जाएगा। 4/4 कितना हो जाएगा, 1 बन जाएगा। लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो भी नंबर आया है उसके अंदर आपको क्या लेना है, स्क्वायर रूट को। उसके अंदर क्या लेंगे आप लोग, स्क्वायर रूट को लेंगे। ठीक है ना। स्टेप 3 में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट को लेना है। ठीक है ना, स्क्वायर रूट को लेना है। दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 और स्क्वायर रूट ऑफ 1। ठीक है, ले लिए। स्क्वायर रूट ऑफ 0 हमारा कितना हो जाएगा, 0। स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, अच्छा 1 रूट से बाहर निकलेगा तो 1 रहेगा और 4 बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा। ठीक है ना। 1 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा 1 तो बाहर निकल जाएगा मगर 2 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है तो ये ऐसे ही रह जाएगा। 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं तो ये ऐसे ही रह जाएगा और 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है हमारा 1 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है हमारा 1। ठीक है ना। तो हमारा वैल्यूज़ क्या क्या आ गया है, हमारा वैल्यूज़ आ गया है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। बच्चों ध्यान से देखिए, यही जो वैल्यूज़ आया है आपका, ये आ गया है साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यूज़ आ गया है। ठीक है ना। दैट इज साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 कितना होता है, √3/2, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। और कॉस का वैल्यू निकालना है। कॉस का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर से ये जो 1 है इसको यहाँ लिखिएगा, आप कहाँ लिखिएगा, यहाँ। ठीक है ना। उन सारे वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, हम रिवर्स कर देंगे। ये जो √3/2 है इसको यहाँ लिखिएगा, लिख दिया हमने। ये जो 1/2 है ये यही रहेगा, हो गया। और ये 1/2 कहाँ चला जाएगा फिर, अब
इधर चला जाएगा, ठीक है ना। और ये ज़ीरो कहाँ चला जाएगा, ये ज़ीरो आपका यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं tan की वैल्यू। अच्छा, tan की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो tan की वैल्यू में कुछ नहीं करना है, जो भी ये वैल्यू आया है आपका, जो भी ये वैल्यू आया है इन दोनों को आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। इन दोनों को आप क्या कर देंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। 0/1 कितना हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा 0। इन दोनों को जब आप डिवाइड कीजिएगा, इन दोनों को जब डिवाइड कीजिएगा तो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा 1/√3, 1/√3 बच जाएगा। इनको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो दोनों सेम नंबर है, तो दोनों कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इनको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो सिर्फ √3 बचेगा। कितना बच जाएगा, √3। और 1/0 जैसा कि पता है कि डिनोमिनेटर में 0 कभी भी नहीं आता है, ठीक है ना, इन केस ऑफ डिवीज़न। तो 1/0 क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसको हम लोग अभी डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 वैल्यूज़ हम लोग निकाल लिए, साइन, कॉस, tan। साइन 0 डिग्री, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, इस वैल्यू को इधर से लिखते चलेंगे इन केस ऑफ कॉस में। तो वो जो वहाँ 1 था इसको यहाँ लिख दिया मैंने, ये जो √3/2 था इसको यहाँ लिख दिया मैंने, ये जो 1/√2 था इसको यहाँ लिख दिया मैंने, ये जो 1/2 था ये यहाँ चला गया, ये जो 0 था ये यहाँ चला गया। जब tan निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपको डिवाइड करके लिख देना है नीचे। तो 0/1 0, इन दोनों को जब डिवाइड कीजिएगा तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा 1/√3। इनको जब कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये ऊपर भी सेम नंबर है, नीचे भी सेम नंबर है, दैट इज़ दोनों कट के कितना हो जाएगा 1। इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बच जाएगा √3/1 दैट इज़ √3, और 1/0 दैट इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, ये डिफाइंड नहीं है। अब हम लोग आते हैं कॉट के वैल्यूज़ पे। कॉट का जब आपको वैल्यू निकालना है तो tan के वैल्यू को क्या कर देना है, tan के वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है ना। tan के वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देना है। अच्छा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 0/1 हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। इसको अगर आप लोग रेसिप्रोकल कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/0 हो जाएगा। तो ये 1/0 जैसे ही होगा ये फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। अच्छा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट इज़ √3 को ऊपर लिख देंगे और 1 को नीचे लिख देंगे, तो दैट इज़ √3 हो जाएगा। आपका वैल्यूज़ क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा, इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। अच्छा, ये नॉट डिफाइंड कैसे आया था, ये नॉट डिफाइंड कैसे आया था, जब हम लोग क्या किए थे 1/0 किए थे तभी आ गया था नॉट डिफाइंड, आया था कि नहीं आया था। अब नॉट डिफाइंड कैसे आया था, 1/0 करके आया था। तो जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग क्या कर देंगे 0/1, तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा 0। समझ में आया ना वो कैसे आया 0, क्योंकि tan का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था 1/0 करके। tan का वैल्यू कैसे निकाला हम लोगों ने 1/0 करके। तो जब cot का वैल्यू निकालना है तो 0/1 कर देंगे, तो 0/1 कितना होता है, 0/1 0 होता है, ठीक है ना। cot के बाद क्या आता है, sec। तो sec किसका रिवर्स हो जाएगा, sec का वैल्यू निकालना है तो cos के वैल्यू को क्या करना है, हमें रेसिप्रोकल करना है। तो 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 मिनट, ठीक है ना, ये हो जाएगा 2, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0/1 है ये, तो 1/0 होकर ये क्या हो जाएगा फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्योंकि यहाँ cos 90 का वैल्यू 0 है तो 0 को क्या लिखते हैं हम लोग 0/1, तो 0/1 का मतलब क्या हो गया, ठीक है ना, 0/1 0 होता है,
ठीक है ना। इसमें मगर जब हम लोग सेक निकालेंगे तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। 0/1, ठीक है ना, और 1/0 अगर करेंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, वहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉट आ गया, सेक आ गया, एक लास्ट वैल्यू आपका बचा है, एक लास्ट वैल्यू आपका बचा है कोसेक, ठीक है ना। तो कोसेक के लिए क्या करेंगे, साइन का रिवर्स कर देंगे। कोसेक के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साइन के वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देते हैं। साइन के वैल्यू को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 0/1 है, अभी क्या है इसके नीचे 0/1, दैट इज़ 1/0 करेंगे तो फिर अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। इसका रेसिप्रोकल कीजिए, 2 हो गया। इसका रेसिप्रोकल कीजिए, √2 हो गया। इसका रेसिप्रोकल कीजिए, 2/√3 हो गया। इसका रेसिप्रोकल कीजिए तो 1 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये सारा टेबल समझ आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए तो फिर आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी पे कुछ क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, क्वेश्चन हमारा है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30, ठीक है ना, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। अभी आप लोग चार्ट देख के बना सकते हैं। sin 60, तो sin 60 क्या होता है, √3/2 होता है। cos 30 क्या होता है, cos 30 भी क्या हो जाता है, √3/2 होता है, ठीक है ना। sin 60 भी √3/2 एंड cos 30 क्या हो जाएगा, √3/2 होता है। प्लस cos 60 होता है हमारा 1/2। sin 30 भी हमारा हो जाता है 1/2, ठीक है ना। √3 × √3 मिलके कितना हो जाएगा, 3, 2 × 2 मिलके कितना हो जाएगा, 4, 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1, 2 × 2 मिलके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 4, 3 + 1, ऊपर कितना आ जाएगा 3 + 1, दैट इज़ 4/4, और ये वैल्यू कट के कितना हो जाएगा हमारा 1 आंसर हो जाएगा, है ना, हमारा 1 आंसर हो जाएगा। sin 60 √3/2, cos 30 √3/2, cos 60 1/2, sin 30 1/2, इन सभी वैल्यूज़ को आप रख देंगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। √3 × √3 हो जाएगा 3, 2 × 2 4, प्लस 1 × 1 1, 2 × 2 4। इनको जब आप ऐड कीजिएगा तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा 1, ठीक है ना। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस पे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस माइनस 3 sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 90 डिग्री, इसका वैल्यू हमें बताना है। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 sin स्क्वायर 30 डिग्री 3 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 90 डिग्री, इसका वैल्यू हमें बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 cos 60 कितना होता है, याद कीजिए, cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 × sin 45 कितना होता है, sin 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर माइनस 3। sin 30 कितना होता है, sin 30 होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 2। cos 90 कितना होता है 0 का स्क्वायर, ठीक है, ओके। 2 × 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3
इंटू 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 होगा, -3, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0, ठीक है ना। तो 2 इंटू 0 तो 0 होता है, तो इस पर्टिकुलर टर्म को हम हटा सकते हैं यहाँ से, इसका कोई मतलब नहीं है अभी। अच्छा 2 से ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2 माइनस 3/4 हो जाएगा। अच्छा एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ बच जाएगा 2 प्लस 6 माइनस 3 होगा या नहीं होगा बताइए। 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है, 2 टाइम्स आता है, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स आता है, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स आता है, 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। दैट इज 6 + 2 8, 8 - 3 5, 5/4, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यूज़ आपका होता है उसको यहाँ पुट कर देना है। जैसे ही पुट करके सॉल्व करेंगे ये आपका वैल्यू आ जाएगा, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा डिफरेंट पैटर्न का। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, हमें वैल्यू निकालना है, फाइंड साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। ठीक है, हमें वैल्यू निकालना है साइन 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, इसमें कैसे कीजिएगा आप, इसमें कैसे कीजिएगा, चलिए इसमें देखते हैं। इसमें हम लोग करेंगे क्या, देखिए यहाँ साइन थीटा है या नहीं है। ये जो माइनस कॉस थीटा है, इस माइनस कॉस थीटा को आप इधर लिखिए, लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये माइनस कॉस थीटा उधर जाएगा तो प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब करेंगे दोनों तरफ कॉस थीटा से डिवाइड, दोनों तरफ क्या कर दिया है हमने, कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अच्छा साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टैन थीटा। ठीक है ना, जिनको नहीं पता है वो जान लीजिए कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है। ठीक है, इज इक्वल टू, ये कट के कितना हो जाएगा हमारा, ये कट के हो जाएगा 1। ठीक है ना, तो टैन थीटा इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, tan 45 डिग्री, इस 1 को हमने कितना लिख दिया है, tan 45 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, इसलिए लिखा tan 45 डिग्री ताकि हम यहाँ से थीटा के वैल्यू को निकाल सके, यहाँ से थीटा के वैल्यू को कंपेयर कर सके। अच्छा यहाँ तो cot 45 भी हो सकता था, हाँ बिल्कुल हो सकता था cot 45, क्योंकि cot 45 भी तो 1 ही होता है, मगर फिर हम कंपेयर नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, अगर इधर tan है तो इधर भी tan ही लिखा है। ठीक है, अगर आप कंपेयर कीजिएगा इसको तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, हमने थीटा निकाल लिया है, अब इस थीटा को हम क्या करेंगे, वहाँ पुट कर देंगे, इस थीटा को हम क्या करते हैं, वहाँ पुट कर देते हैं। चलिए आइए करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, साइन टू द पावर 4 45 डिग्री प्लस कॉस टू द पावर 4 45 डिग्री हो जाएगा। साइन 45 होता है 1/√2, इस पूरे का पावर कितना हो जाएगा 4, कॉस 45 होता है 1/√2, इस पूरे का पावर कितना हो जाएगा अगेन 4। ठीक है ना, अच्छा 1 का पावर 4 तो 1 ही होगा, √2 का पावर 4, अच्छा √2 का पावर 4 को हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2। ठीक है ना, ये दोनों √2 मिलके हो जाएगा 2, फिर ये दोनों √2 मिलके कितना हो जाएगा 2, दैट इज़ आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। सेम वैसे इसका भी सेम वही चीज़ है,
तो ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 1, सॉरी 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा 1 + 1 दैट इज़ 2/4 और ये कट के कितना आ जाएगा आपका आंसर 1/2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।